हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज मैं आप लोगों से क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ। उससे पहले मैंने जो ड्यूलिटी वाला वीडियो बनाया था उसमें दो ड्यूलिटी रह गई थी, ड्यूलिटी बाई 8 एंड ड्यूलिटी बाई 9। तो एक एक करके मैं उनके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। कैसे हम चेक करेंगे कोई नंबर 8 से डिवाइड होगा, तो इसके लिए आपको बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपको ये देखना है कि अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस के डिजिट को मिलाकर कोई ऐसा नंबर बनता है जो 8 की टेबल में आता है या 8 से डिवाइड होता है, तो वो नंबर 100% 8 से डिवाइड हो जाएगा। या फिर यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस पर अगर तीनों जगह पर जीरो आता है तभी भी वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 1000। इसमें आप देख रहे हैं यूनिट प्लेस पर जीरो है, 10 प्लेस पर जीरो है, 100 प्लेस पर जीरो है, तीनों जगह पर जीरो है। तो अगर यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस पर जीरो हो तभी भी वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। आप जैसे मैंने एक नंबर लिया है 756824। इसमें देखो यूनिट प्लेस पर 4 है, 10 प्लेस पर 2 है और 100 प्लेस पर क्या है 8। तो ये हो जाएगा 824। अगर 824 की बात करें तो 824 8 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं लूँ 800258, तो आप इसमें देखो यूनिट प्लेस पर 8 है, 10 प्लेस पर 6 है और 100 प्लेस पर 5 है। अगर हम इन तीनों प्लेस के डिजिट को मिला कर देखें तो 568 आता है। 568 जो है वो 8 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से आप देखो 753000, इसके यूनिट प्लेस पर जीरो है, 10 प्लेस पर भी जीरो है, 100 प्लेस पर भी जीरो है। इसका मतलब इसको तीनों प्लेस पर जीरो है, इसलिए नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम डिजिटलिटी बाई 9 की बात करें तो अगर कोई नंबर के डिजिट का सम, अगर किसी भी नंबर के डिजिट का सम 9 से डिवाइड होता है तो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन और जो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा वो 100% श्योर है कि 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर 9 से भी डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पर देखो 12 जो है तो 3 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन वो 9 से डिवाइड नहीं होता है। तो अगर आपको ये चेक करना है कि कोई नंबर 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि क्या उस नंबर के डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो नंबर भी 10 से डिवाइड हो जाए। जैसे 729 में अगर हम देखें तो इनके डिजिट का सम अगर हम निकालें तो 18 आता है। 18 जो है वो 9 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूँ 851238 की, तो अगर हम इनके डिजिट का सम निकालें 8 + 5 + 1 + 2 + 3 + 8 तो वो 27 आता है। और 27 जो 9 के टेबल में आता है, इसलिए नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। और 10 से डिजिटलिटी का रूल आप जानते हो, अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर जीरो आता है तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप सबको डिजिटलिटी रूल समझ में आ गया होगा। अगर डिजिटलिटी रूल समझ में आ गया है तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो है एलसीएम। एलसीएम मीन्स होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो बेटा, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मीन्स आपको एक ऐसा मल्टीपल फाइंड करना है जो गिवन नंबर से डिवाइड हो। जैसे इसके दो तरीके हैं हमारे पास, एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है डिवीजन मेथड। मैं दोनों को एक साथ बताने की कोशिश करूंगा और इससे आपको क्लियर पता चलेगा कि कैसे हम मेथड अप्लाई करते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लिया हूँ, जैसे 12 और 18। अगर आप 12 और 18 का आपको एलसीएम फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आपको पहले 12 के प्राइम फैक्टर निकालने होंगे। प्राइम फैक्टर की बात कर रहा हूँ, फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मीन्स इसके सिर्फ प्राइम नंबर्स के फैक्टर निकालना है। तो आपको मिलेगा 2 × 2 × 3। उसी तरह से अगर हम 18 की बात करें प्राइम फैक्टर्स की, तो ये मिलेगा 2 × 3 × 3। ये फैक्टराइजेशन मेथड है। अब यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम। अब देखो यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 है, तो जो चीज़ें दोनों जगह या तीनों जगह कॉमन होंगी उसको एक ही बार लिखेंगे। तो 2 2 2। यहाँ पर देखो 2 है, लेकिन 18 में 2 नहीं है अब, तभी भी हम उसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो जो कॉमन है, जो फैक्टर्स कॉमन होते हैं उनको एक ही बार लिखते हैं, और जो फैक्टर्स कॉमन नहीं होते हैं उनको भी हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 कॉमन फैक्टर था, इसलिए हमने एक ही बार लिखा। यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर नीचे वाले में नहीं है, फिर भी हम उसको लिखेंगे। यहाँ पर 3 दोनों जगह पर कॉमन था, इसलिए मैंने उसको एक बार लिखा। यहाँ पर नीचे वाले में 3 है, लेकिन ऊपर वाले में नहीं, तभी भी हम लिखेंगे। आप सबको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा 36। तो 36 इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। उसी तरह से अगर हम डिवीजन मेथड की बात करें
तो डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं कि हम उस तरह से लिखते हैं 12 और 18। अब आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना था जो जिससे कि 12 और 18, अगर आप डिविजिबिलिटी रूल जानते हो तो आपको एक ऐसा प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है जिससे कि 12 और 18 डिवाइड हो जाए। तो 2 से 12 भी डिवाइड हो जाएगा और 18 भी डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से अगर हम 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम, 2 से अगर हम 18 को डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स। फिर देखो आप इसमें 6 और 9 में से कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है, 6 है, तो हम 2 लिखेंगे। और 2 से अगर 6 को डिवाइड करें तो 3 टाइम्स। 9 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, जो नंबर डिवाइड नहीं होता उसको एज इट इज लिख लेते हैं। फिर आप देखो 2 से अब कोई नंबर 3 और 9 में से कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 3। 3 से 3 भी डिवाइड होगा और 9 भी डिवाइड होगा, तो हम लिखेंगे 1 एंड 3। फिर देखो अब 1 और 3 में से 3 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम फिर 3 लिखेंगे। और यहाँ पर देखो 1 आ गया तो 1 ही रहने, इस 1 जो है 3 से डिवाइड नहीं हो सकता तो 1 ही लिखेंगे। अब 3 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 1। जब गिवन नंबर्स, जो भी नंबर जिनके भी एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है उनके नीचे 1 1 आ जाए, यानी सबके नीचे 1 आ जाए तो छोड़ देंगे। और जितने भी आपने प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर लिखे हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको गिवन नंबर का एलसीएम मिल जाएगा। उसी तरह से जैसे मैंने, अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा नंबर है, जैसे 16 है, 20 और 28 है, तो 16 के जो फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होते हैं। 20 के जो फैक्टर्स होंगे वो 2 इंटू 2 इंटू 5 होंगे। और 28 के जो फैक्टर्स होंगे वो 2 इंटू 2 इंटू 7 होंगे। अब जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 2 2 2 तो 2 एक बार लिखा। फिर यहाँ पर देखो 2 2 2 तो एक ही बार लिखा। फिर यहाँ पर देखो 2 है लेकिन 20 में नहीं है, 28 के फैक्टर्स में भी नहीं है, तो उसको भी लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखो 2 है, 20 के फैक्टर्स में भी नहीं है, तभी भी लिखेंगे। यहाँ पर देखो 5 है लेकिन और कहीं नहीं है, तभी भी हम उसको लिखेंगे। और 7 को भी लिखेंगे। मेन जो फैक्टर्स कॉमन होंगे उनको एक ही बार लिखेंगे, बाकी को हम वैसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एलसीएम इक्वल टू जगह 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 कितना आएगा 60। अगर हम इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करें तो आप एक लाइन से लिखेंगे 16, 20 एंड 28। अब आपको एक ऐसा प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है जिससे कि ये नंबर्स डिवाइड हो। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2। 2 से 16 भी डिवाइड होगा, 20 भी डिवाइड होगा, 28। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स, 20 को डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स, 28 को डिवाइड करेंगे 14 टाइम्स। फिर आप देखो 8 10 और 14 फिर 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स। फिर 2 से डिवाइड होंगे तो 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स। फिर 2 से डिवाइड होगा तो 1 5 एंड 5। आप देखो फिर 3 से इनमें से कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम नेक्स्ट प्राइम नंबर जाएंगे तो 5 आएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 7। 5 से अब कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होगा, तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पर जाएंगे तो होगा 7। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हम सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर एलसीएम इक्वल टू ये जो नंबर्स आए उनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 560। तो 560 इज द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर। अब हम बात करेंगे एचसीएफ की। एचसीएफ निकालने के लिए भी मीन्स हाईएस्ट कॉमन, ये देखो फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो उन गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास दो मेथड है, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा क्या है डिवीजन मेथड। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे आपको 24 और 15 के फैक्टर्स निकालना है, तो 24 के जो फैक्टर्स होंगे प्राइम फैक्टर्स वो होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो होंगे 3 इंटू 5। अब आपको एचसीएफ निकालते समय ये ध्यान रखना है कि हम सिर्फ उन्हीं फैक्टर्स को शामिल करेंगे जो हर जगह कॉमन होंगे। अगर हमारे पास 2 नंबर है तो दोनों नंबर्स में कॉमन होना चाहिए। अगर हमारे पास 3 नंबर हैं तो तीनों नंबर्स में कॉमन होना चाहिए। अगर हमारे पास 4 नंबर है तो चारों नंबर्स में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 24 और 15 है, 2 ही नंबर है तो दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या है 3, तो आपको 3 हो जाए। ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो दोनों को में कॉमन है। तो एचसीएफ ऑफ 24 एंड 15 इज 3। अगर हम डिवीजन मेथड से करें तो डिवीजन मेथड से आपको देखना है, जैसे 15 और 24 में बड़ा नंबर क्या है 24, तो बड़े वाले नंबर को पहले छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 15 से अगर हम 24 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स 15, यहाँ पर बचेगा 9। अब देखो ये जो 9 रिमाइंडर होता है, अब ये डिवीजर हो जाएगा और जो आपको पहले डिवीजर था वो आपको डिविडेंड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 9 लिखेंगे रिमाइंडर को एज ए डिवीजर, और जो आपको पहले डिवीजर था उसको हम डिविडेंड के रूप में रखें। अगर 15 को हम 9 से डिवाइड करें तो 1 टाइम 9 ईयर। अब 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। अब देखो रिमाइंडर 6 बचा, अब ये रिमाइंडर 6 बचा तो अब ये डिवीजर हो जाएगा और जो पहले रिमाइंडर था वो डिविडेंड हो जाएगा।
तो फिर 9 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो 1 टाइम 6 ईयर, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। अब देखो अगर हम 3 को हम डिविजर मानेंगे और 6 जो पहले डिविजर था अब उसको हम डिविडेंड मानेंगे। तो अगर हम 6 को 3 से डिवाइड करें तो 2 टाइम्स 6 एंड 0। तो आपको देखो डिविजर जो लास्ट डिविजर था वो 3 था, क्योंकि इससे अगर हमने 6 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। जब रिमाइंडर आपको 0 आ जाए तो जो लास्ट डिविजर होगा वही उस गिवन नंबर का हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर देखो लास्ट डिविजर इज 3, देयरफॉर एचसीएफ इज 3। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 12, 18 और 15 है। तो 12 के हमने अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करें तो 12 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 के निकालेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 और 15 के निकालेंगे तो 3 इंटू 5। अब आपको देखना है कि इन तीनों नंबर में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो तीनों जगह पर कॉमन मीन्स कॉमन फैक्टर देखना है। तो देखो 2 12 में है, 18 में है, लेकिन 15 में नहीं है। यहाँ पर देखो 3 12 का भी फैक्टर है, 3 18 का भी फैक्टर है, 3 15 का भी फैक्टर है। इसलिए 12, 18 और 15 के जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 3 होगा, और इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है जो तीनों नंबर्स में कॉमन हो। अगर हम इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करें तो डिवीजन मेथड से सॉल्व करते समय क्या करना है, आपको इसमें से कोई भी 2 नंबर ले लेना है और बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करना है। जैसे मैंने यहाँ पर 18 लिया और 15 लिया है, और 18 और 15 में बड़ा नंबर कौन है 18 और छोटा नंबर कौन है 15। तो मैंने यहाँ 18 को 15 से डिवाइड किया। जब 18 को 15 से डिवाइड करें तो 1 टाइम 15, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। अब इसको हम डिवीजर मानेंगे और जो पहले डिवीजर था उसको हम डिविडेंड मानेंगे। तो 15 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम्स आपको रिमाइंडर क्या आ जाता है 0। देखो यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया, तो लास्ट डिवीजर क्या था 3। इसका मतलब जो 3 होगा वो 15 और 18 का एचसीएफ होगा, लेकिन आपके पास कितने नंबर हैं 3। तो इसका मतलब हमें ये तो पता चल गया कि 18 और 15 का एचसीएफ 3 है। अब हमें चेक करना है कि क्या 3 12 का भी एचसीएफ है कि नहीं। तो आपको 12 को 3 से डिवाइड करना है। अगर 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 4 टाइम्स, और यहाँ पर क्या होता है रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तब तो 3 उन तीनों नंबर का एचसीएफ हो जाएगा। अगर सपोज ये रिमाइंडर 0 नहीं होता तो हम फिर वही प्रोसेस जो आपने आगे किया था उसी से आगे करते हैं, और जो लास्ट डिवीजर होता है जिसके लिए रिमाइंडर 0 हो जाता तब वो उन सभी नंबर्स का क्या होता है एचसीएफ। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि 12 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 हो जाता है, और इसका मतलब जो लास्ट डिवीजर था वो क्या था 3। तो 3 जो होगा वो 12, 18 और 15 का एचसीएफ होगा। अगर 12 की जगह पर सपोज आपको 10 होता और उसको आप 3 से डिवाइड करते तो 3 टाइम्स 9। अब देखो यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ गया, इसका मतलब अब 3 जो होगा वो 10, 18 और 15 का एचसीएफ नहीं हो सकता। तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रिमाइंडर 1 आया तो 1 को आप डिवीजर बनाएंगे और 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स 3। अब रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब यहाँ पर देखो रिमाइंडर 0 आ गया और लास्ट डिवीजर क्या है 1। तो 1 इज द एचसीएफ ऑफ 10, 18 एंड 15। आई होप कि आपको एलसीएम और एचसीएफ भी समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।